हरियाणा का है, तो वो पहले भी करते रहे हैं। और जो हमें ये अलग से तरीके से देशभक्ति सिखाते हैं, जब भी बॉर्डर्स पर कोई कैजुअलिटी होती है देश के लिए, तो 5 में से 3-4 पंजाबी होते हैं और तिरंगे में लिपटी हुई लाशें पंजाब और इधर हरियाणा में पहुंचती है। तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि देशभक्ति क्या होती है। तो एक वो आरएसएस है, उनका एक एजेंडा है, उनकी अभी गवर्नमेंट है और वो अपने बचाव पक्ष में ये बातें, तरह तरह की बातें पूरे देश भर में फैलाएंगे, ऐसे है। वजह यह है क्योंकि मोदी सरकार इस आंदोलन को उचित ढंग से निपटने में नाकामयाब रही। जो रास्ता मोदी सरकार ने चुना, वो रास्ते ने दुनिया भर में इस देश की बदनामी कर दी। कि अपने देश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बल प्रयोग किया, जिस तरह से अर्धसैनिक फोर्स इस्तेमाल की, जिस तरह के प्रहार किए और जिस तरह से हरियाणा में 50,000 से ऊपर अर्धसैनिक फोर्सें भेजी गई, तो ये है। और अपने ही देश में अभी तो कोई उसकी आशंका नहीं थी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो दिल्ली को पूरी तरह बैरिकेटिंग से सील कर दिया गया। अब वो बैरिकेटिंग खुल रही है। तो मैं बोल रहा हूं, अब तब वो सच्चे थे जब बैरिकेटिंग कर रहे थे, जब अब खोल रहे हैं तब सच्चे हैं, तो ये भी नहीं। दूसरा, अब एक और तरीका देखिए, हमने तो दिल्ली की ओर जाना था, अब राजस्थान का बॉर्डर क्यों सील किया गया? राजस्थान की ओर तो हमने जयपुर तो जाना नहीं था, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो ये लगते सटे हुए जिले थे पंजाब के साथ, उनको इंटरनेट बंद किया और कुछ समय तक बस सेवाएं भी बंद कर दी उधर, बस से कोई आने जाने ना सके। तो जो लोगों के ऊपर सरकार ने दुख दिए, जिस तरह से हमारा पंजाब का व्यापार राजस्थान से आगे भी उधर महाराष्ट्र के ऊपर जो जाता है, इधर से व्यापार होता, तो पंजाब की आर्थिकता की कमर तोड़ने का उन्होंने निर्णय ले रखा है। इसी तरह से हरियाणा की, तो हमें अलग कर इस आंदोलन को रोका जा रहा। उनको मालूम था भी अगर किसान दिल्ली चले गए तो देश भर के किसान वहां आ जाएंगे, तो अब कोई बात नहीं, देश भर के किसान यहां भी आ जाएंगे। आंदोलन तो पूरे देश भर में फैल ही रहा। तो ये कि इसका ये था भी इस वजह से जो दुनिया भर में देश की बदनामी मोदी सरकार के जो निर्णय से हुई है, वो किसानों से बैठकर मिलकर वार्ता के जरिए जो मसले हल कर दिए जाने चाहिए थे वो कर नहीं सकी, अथवा अगर नहीं भी कर सकी तो उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं अपनाया, कि किसानों के लिए रास्ता खोल दे और इनको दिल्ली में बैठने का मौका दे भी, आप यहाँ आइए और शांतमय तरीके से अपना आंदोलन कर लीजिए, जो हमें संवैधानिक हक है। और हम लगातार बोल रहे हैं, यूरोप पूरे में आंदोलन अभी भी चल रहा है। वहां की सरकारों ने, जब ये भारत सरकार बोलती है कि ट्रैक्टर आपका टैंक है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, आप ट्रैक्टर हाईवे पे नहीं ला सकते, आप ट्रैक्टर ले जा नहीं सकते, इस तरह की वार्ता। तो मैं बोल रहा हूं, पेरिस को भी तो यूरोप के किसानों ने ट्रैक्टरों से ही घेर रखा था, तो उनसे सीख लीजिए। इस तरह से जर्मन में भी ये हुआ, अब तो और अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा। तो ट्रैक्टर से वो कार्य करता है और जब वो विरोध में आता, कोई चीज ले जानी होती, लेके आनी, तो वो उसी को साथ में लेके आता है। तब अब अगर यूरोप की सरकार ने उन्हें नहीं रोका तो आप देख लीजिए वहां ऐसा कौन सा भूचाल आ गया जो यहाँ आ जाता। तो ये गतिरोध जो ये सरकार ने खुद बनाया हुआ है। बातचीत में गतिरोध सरकार की ओर से है, और इधर जो शुभकरण सिंह की जो शहादत हुई है, उसमें जो अभी उसकी एफआईआर दर्ज करने की बात है, तो पंजाब सरकार ही गतिरोध खड़ा कर बैठी हुई है। तो ये गतिरोध जो है वो सरकार की ओर से है, किसानों की ओर से कोई गतिरोध है नहीं। या भाई आप दिल्ली जाने दीजिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने दीजिए, या फिर हमसे बात करिए और हम हमारे सारे मुद्दों का समाधान